अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी का हर पड़ाव मुश्किलों से भरा होता है। कभी शरीर की थकान, कभी जेब की खालीपन, कभी अपनों के जाने का गम, तो कभी आसमान से उतरी तकलीफों का तूफान। ये सब ऐसी चीजें हैं जो दिल को चीर डालती हैं, मन को झुका देती हैं। लेकिन ठीक उसी घड़ी में एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो न टूटे न झुके, बल्कि उठे, चले और आगे बढ़े। यही है सब्र की ताकत, एक ऐसी तेजाब जो कमजोरी को ताकत में बदल देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुसीबत के बाद आसानी है और अल्लाह की मदद हमेशा करीब। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सब्रू व साबिरू व राबितू व अत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, सब्र करो, सब्र करने वालों में से बनो, दृढ़ता से डटे रहो ताकि तुम सफल हो जाओ। यह आयत हमें यह यकीन दिलाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सब्र और ईमान के साथ डटे रहें तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ जरूर आएगी। सब्र का मतलब और इसकी अहमियत। सब्र सिर्फ मुसीबतों को सहना नहीं, बल्कि उनके बीच अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना भी है। ये 3 तरह का होता है। गुनाहों से बचने पर सब्र करना, जब हमारा नफ्स बुराइयों की तरफ खींचता है और हम उसे रोकते हैं। इबादत पर सब्र करना, चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह की राह में कदम न रुके। 3 मुसीबतों पर सब्र करना, जब जिंदगी में आफत आए तो शिकायत करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना। और अल्लाह ताला का वादा है, इन्नमा युफ़्फ़ा सबीरून अजरहुम बिगैरी हिसाबिन। सूरह अज़्ज़ुमर 10। सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब के दिया जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की एक जिंदा मिसाल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास दौलत, बच्चे, स्वास्थ्य सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश लेनी चाहिए। एकदम से सब कुछ छीन लिया गया। बच्चे, दौलत, सेहत, उनके पूरे शरीर पर घाव और दोस्त अकेलेपन में छोड़ गए। लेकिन हजरत अय्यूब ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, बल्कि एक दिन दुआ की, रब्बी शस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। मेरे रब, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और आप सबसे बड़े रहम वाले थे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी। एक चश्मा जमीन से निकाला, उसके पानी से गुस्ल किया और उन्हें नई दौलत, नए बच्चे और नई सेहत दी। यह है अल्लाह की ताकत। जो सब्र करता है उसे निराश नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदगी की आफतों पर फतह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में फेंके जाने, गुलामी की जिंदगी और झूठे इल्जाम में जेल की सजा को भी सब्र के साथ झेला। लेकिन उनका सब्र और ईमान उन्हें मिस्र के खजांची का मालिक बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसकी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र रहमत का ज़माने का सबसे बड़ा स्रोत। आपकी ज़िंदगी सब्र, रहमत और कुर्बानी का एक जिंदा सबक है। लेकिन आपने कभी नफरत नहीं फैलाई, बल्कि माफ़ किया, दुआ की और रहमत बनकर रहे। आपकी ज़िंदगी सब्र, रहमत और कुर्बानी का एक जिंदा सबक है। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। अल्लाह तुम्हें क्षमा करे। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। यही है सच्चा सब्र, जो हमें बदले की बजाय माफ करने की ताकत देता है। और सब भागे, सब्र ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र एक ऐसी नेमत है जिसे पाने वाला इंसान दुनिया में भी जीतता है और आखिरत में भी। अल्लाह की मदद करीब है, बस हमें सब्र और ईमान बनाए रखना है। मुसीबत में अल्लाह की मदद कैसे प्राप्त करें? जब जिंदगी के रास्ते पर कांटे आ जाए, जब हर सांस में बोझ महसूस होने लगे, तब भी आपके कदम न डगमगाए। यही है सच्चा सब्र। मुसीबत की घड़ी में अल्लाह की याद ही वो ढाल है जिस पर आपका भरोसा टिका रहे। आइए जाने कैसे आप उस पाक शक्ति से जुड़ सकते हैं और मुश्किलों से जीत पा सकते हैं। पहला, नमाज और दुआ का सहारा ले। यह दिल को ठंडक देता है। नमाज एक ऐसी खामोश बातचीत है जहां आपकी हर फरियाद अल्लाह तक पहुंचती है। दुआएं वो हथियार है जो दुनिया की हर दीवार को तोड़ देती हैं। 2, अल्लाह पर भरोसा करें। वह हर जरूरत को पूरा कर सकता है।
जब आपके हाथ छूट जाएं, तब भी अल्लाह का हाथ आपके साथ होता है। वह ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिनसे आपकी ईमानी ताकत बढ़े। सारी बात अल्लाह की रजा में रहे। गलतियां न केवल आपको धोखा देती है, बल्कि आपके दिल की रोशनी को भी छिपा देती है। अल्लाह की राह में चलने से आपकी जिंदगी में नई दिशा आती है। फिर नेक काम करें। जरूरतमंदों की मदद से अल्लाह की रहमत तेजी से आती है, तो अल्लाह आपकी मदद के लिए आसमान से भी राहत उतारते हैं। 5. कुरान और हदीस का अध्ययन करें। यह हौसला देता है। कुरान एक ऐसा रास्ता है जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। हदीसें वो चिंगारियां हैं जो आपके अंदर की ताकत को जगाती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और हिकमत, समझदारी ही सच्ची कामयाबी का मार्ग है। अल्लाह हमेशा उनके साथ है जो सब्र करते हैं। निश्चित रूप से हर कठिनाई के साथ आसानी भी छिपी होती है। इस्लाम हमें वो सिखाता है जो न केवल मुश्किलों में सहारा देता है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर दिशा भी देता है। सब्र केवल मुश्किलों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक ताकत, एक राह और अल्लाह की रहमत तक का सीधा रास्ता। कुछ खास आयतें और हदीसें। 1. और तुम सब्र और नमाज के जरिए सहायता मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी घबराइए नहीं, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगिए। 2. जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुरान। सबक। सब्र न केवल दुनिया में आराम देता है, बल्कि आखिरत में अमूल्य नतीजे भी देता है। 3. जान लो सब्र रोशनी है। हजरत मोहम्मद सल्लम। जो इंसान सब्र करता है वह कभी अंधेरे में नहीं खोता। उसे पता होता है कि हर आजमाइश में एक नया रास्ता छिपा है। हमने अपने जीवन में देखा कि जब भी हमने सब्र किया, अल्लाह ने हमें ऊंचाई और सफलता दी। सब्र करने वाले लोग जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते, अल्लाह उन्हें आगे बढ़ाता है। सब्र 2 प्रकार का है, एक मुश्किलों पर, दूसरा गुनाहों से बचने में। जो इन दोनों में सब्र करे वह सबसे ज्यादा कामयाब होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। सब्र केवल मुश्किलों में नहीं, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखने में भी जरूरी है। मुसलमान की हालत अद्भुत है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर तकलीफ हो तो सब्र करता है। दोनों ही उसके लिए भलाई है। सबक। चाहे खुशी आए या गम, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सबक। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे, तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। अहम नसीहतें। हर मुश्किल में सब्र करें, क्योंकि ये अल्लाह की आजमाइश है। नमाज और दुआ से मदद मांगे, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र करें। मुसीबतों में घबराने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखें और इस्तिग़फ़ार करें। अगर सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत और मदद जरूर आएगी। हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमें सब्र करने वालों की जमात में शामिल करें। आमीन। हर तंगी, हर परेशानी और हर आजमाइश में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर मुसीबत के बाद राहत भी आती है। अल्लाह की मदद हमारे बहुत करीब है। हमें केवल अपने ईमान और सब्र को मजबूत रखना है।